इसी के ज़िंदा जलाली और बुज़ुर्ग नाम आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा है कि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। एक तहरीक जो मेरे दिल में खुदा ने डाली है कि मैं आपके साथ इस कलाम को शेयर करूँ, उसके लिए खुदावंद की नहायत मशकूर हूँ और तमाम व्यूवर्स की बेहद शुक्रगुजार हूँ जो इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को मज़ीद आगे शेयर करें ताकि और लोग भी इसे सब्सक्राइब करें और बरकत को हासिल कर सकें। तो जो बात हम लोगों ने सीखनी है ये मैं तकरीबन 12 एपिसोड्स में आपके साथ शेयर करूँगी। मैं डेली इस कलाम का थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है आपके साथ शेयर करूँगी। ये 12 दरवाज़ों के मुतालिक है, वो 12 दरवाजे जो नहम्याह ने पुराने यरूशलेम की तामीर करते वक्त, मुरम्मत उसकी करते वक्त जो है वो तरतीब दिए थे। उन 12 दरवाज़ों के मुतालिक, उन 12 फाटकों के मुतालिक हम सीखेंगे जिनके नाम मैं बताए दिए देती हूँ, जिनके नाम हैं भेड़ फाटक, मछली फाटक, पुराना फाटक, वादी का फाटक, कूड़े का फाटक, चश्मे का फाटक, पानी का फाटक, घोड़ा फाटक, मशरकी फाटक, हम फ़कात फाटक, इफ्राइमी फाटक, पहरे वालों का फाटक। ये वो 12 फाटक है जिनकी फ़सील को जो है वो तामीर किया गया, जिनकी फ़सील को बनाया गया और उसके बाद जो है वो पुराना यरूशलेम या वो यरूशलेम जो हमें नज़र आता है वो तामीर किया गया, बनाया गया। ये जो सारे 12 दरवाजे हैं मेरे अज़ीज़ों, ये नए यरूशलेम के साथ लिंक करते हैं। इनका जो मेल जोल है वो नए यरूशलेम के साथ है। आए हम आज इसी के मुतालिक सीखते हैं, पहले दरवाज़ा के मुतालिक सीखते हैं। जिनके पास कलाम हक है आइए मेरे साथ निकालिए अंजील मुनव्वरा बामार्फत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल, उसका 10वां बाब, उसकी 7वीं से लेकर 9वीं आयत का मुताला मैं आप सबके सामने करूँगी। यहाँ कुछ यूँ लिखा गया है, कुछ यूँ तहरीर किया गया है अजीज़ों। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत नाज़िल हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, नहम्याह जो कि तारीख़ की किताबों में सेकंड लास्ट बुक है, बहुत ही मोतबर किताब लिखी गई है। नहम्याह जो कि एक साकी था, बादशाह को ड्रिंक पेश किया करता था और बादशाह के हजूर जब वो ड्रिंक लेकर जाता है तो वो देखता है, बादशाह उसे देखता है कि उसके चेहरे का जो रंग है वो उड़ा हुआ है और वो उदास है किसी बात की वजह से। बादशाह से पूछ लेता है क्योंकि बादशाह उसे मोहब्बत करता है और वो बादशाह को बताता है कि वो बादशाह को उस चीज़ का इल्म होता है, मालूम हो जाता है कि वो उसका चेहरा जो उतरा हुआ है वो किसी उदासी, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि दिल की गम की वजह से। उसे अंदाज़ा हो जाता है और वो अपने उस साकी से पूछ लेता है, यानी नहम्याह से पूछ लेता है और नहम्याह इस बात को जाहिर करता है, बताता है, बादशाह पर आश्कार करता है कि वो यरूशलेम की वजह से परेशान है क्योंकि वो शहर जो कि खुदा का शहर है वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है और उसके फाटक जले हुए हैं और उसे तामीर की ज़रूरत है। फिर बादशाह उसकी मदद करता, बादशाह उसे वहाँ जाने की इजाज़त देता, उसको वीज़ा देता, उस पर स्टैम्प कर देता कि सारे रास्ते में उसे कोई ना रोके। वो वहाँ पर जाके रुकता। 3 दिन ठहरने के बाद उस वहाँ पर जो फाटक थे, जो टूटे हुए दरवाजे थे, यरूशलेम के 12 दरवाजे जिनमें यरूशलेम में एंटर हुआ जाता था, एक बहुत बड़ी दीवार और एक चकोर शहर डिब्बे की तरह बना हुआ था। उन दरवाज़ों के थ्रू जो है लोग बाहर और अंदर आया जाया करते थे। और फिर 3 दिन वहाँ ठहरने के बाद नहम्याह ने इस काम का आगाज़ किया और पहला दरवाज़ा तामीर दिया गया जो कि था भेड़ दरवाज़ा, जिससे द शिप गेट भी कहा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, बुनियादी तौर पर ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है यूहन्ना की अंजील में से, ये यीशु मसीह की अक्कासी करता है कि यीशु मसीह अपने आप को पेश कर रहे हैं भेड़ के दरवाज़े के तौर पर। वो अपने आप को कह रहे हैं कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं। मेरे अज़ीज़ों, ये जो द शिप गेट नहम्याह 3 बाब उसके पहले आयत में हमें नज़र आता है कि भेड़ों का दरवाज़ा जो है वो तामीर किया गया और नहम्याह ने इसकी तमीराती काम में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काहिनों ने, सरदार काहिनों ने, अगर आप नहम्याह का सहीफ़ा पढ़े तो आपको पता चलेगा कि सरदार काहिनों ने जो है वो इसे मिलकर बनाया। मेरे अज़ीज़ों, ये जो भेड़ दरवाज़ा है बुनियादी तौर पर ये इसलिए बनाया गया था
کہ जो भेड़ें थी, कुर्बानी की भेड़ें थी, वो इस दरवाज़ा से अंदर लाई जाती थी। अंदर लाने के साथ ही इस दरवाज़ा के साथ ही एक हौज़ था, उस हौज़ में इन भेड़ों को जो है वो नहलाया जाता था, इन्हें पाक और साफ़ किया जाता था और फिर इन्हें कुर्बानी के लिए जो है वो ले जाया जाता था। अब ऐसा होता है कि वो उन्हें कुर्बानी के लिए ले जाते हैं, फिर उनको ज़बह कर दिया जाता था, लेकिन उनको गुजारा इस दरवाज़े से जाता था। अब वही दरवाज़ा यस्सु अल-मसीह यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 7वीं से 9वीं आयत में कह रहे हैं कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। वो यहाँ पर अपने आप को भेड़ों का दरवाज़ा प्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, मसीही ज़िंदगी के आगाज़ के लिए मैं भी इसके मुतल्लिक़ बेतहाशा मरतबा कलाम देती हूँ और भी बहुत सारे खादिम खादमीन इसके मुतल्लिक़ कलाम देते हैं कि हम लोगों को हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार होना है, हमेशा की ज़िंदगी पानी है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार होने के लिए आखिर हमने सफ़र, मसीही सफ़र जो है हम लोगों ने अगर उसका आगाज़ करना है तो हमने आगाज़ करना कहाँ से, हमने अगर तैयारी करनी है तो तैयारी का आगाज़ कहाँ से करना है। मेरे अज़ीज़ों, मंजिल है, मंजिल पर तो हमें पहुंचना है, हम ये सीख रहे हैं, हमें तैयार होना है, तैयार होना है, तैयार रहना है। वो आने वाले हैं, यीशु मसीह हमें लेने के लिए आया। हम मसीही होते हुए ये जानते हैं कि हमने सफ़र का आगाज़ कहाँ से करना है। तो ये जो भेड़ों का दरवाज़ा आपको यूहन्ना की अंजील में बताया जा रहा है, यीशु मसीह अपने ताई खुद आपको बता रहे हैं, ये वही दरवाज़ा है जो पुराने अहदनामा में नहूमिया ने तामीर करवाया था। मेरे अज़ीज़ों, ये बुनियादी तौर पर यीशु को रिप्रेजेंट करता है कि जब आप यीशु को जान लेते हैं जो कि भेड़ों का दरवाज़ा है, और आप सब जो कि उसकी भेड़ें हैं, जब इस दरवाज़ा में से यीशु की पहचान करते हुए आप यीशु को अपने ताई लेते हुए अंदर एंटर हो जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपका गलाबान आपके लिए वहाँ पर खड़ा है। जब आप यीशु की पहचान करते उस दरवाज़ा में से अंदर एंटर होते हैं तो आप वो भेड़ हैं जिसने यीशु को जान लिया है, पहचान लिया है। अब मसीह में एंटर होते साथ ही आपका पहला काम ये बनता है कि आप बपतिस्मा ले, अपने आप को पाक साफ करें और यीशु मसीह के हाथों में दें। जब आप बपतिस्मा लेते अपने आप को पाक करते हैं, तभी बुनियादी तौर पर आपका जो सफ़र है वो आगाज़ में आता है। अगर आप लोग मुँह से मसीही हूँ, मैं मसीही हूँ और मैं मसीही घराने में पैदा हुआ हूँ ये कहते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते, पुरानी ज़िंदगी को तर्क नहीं करते, अगर अपनी रूह को पाक साफ नहीं करते, तो इन तमाम बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, आज का कलाम, आज की सीरीज़ का ये पहला मैसेज, द शिप गेट, आपको यीशु मसीह की अक्कासी करता है कि जब आप यीशु मसीह को जान लेते हैं, यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि भेड़ों का दरवाज़ा जो वो अपने ताई खुद कह रहे हैं, यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब उसकी 7वीं आयत से, कि दरवाज़ा मैं हूँ। जो उनसे पहले आए भेड़ों ने उनकी ना सुनी, भेड़ें हम लोग हैं। इसी बाब के आखिर में कहा गया है कि भटकी हुई भेड़ें हैं, कुछ ऐसी भेड़ें हैं जो भटकी हुई हैं, जो मुझसे दूर हैं, लेकिन खुदा को आपकी फ़िक्र है। वो चाहता है कि वो आपको अपनी गलाबानी में ले ले, आपका चरवाहा बन जाए, क्योंकि उसको आपकी फ़िक्र है। आज आप अपने इस नए सफ़र का आगाज़ कीजिए पाकरू की वसासत से, पाकरू के ताल्लुक़ से। अगर आप अपने इस सफ़र का आगाज़ करते हैं मसीहा की पहचान करके, अगर आप पाकरू के साथ साथ चलते हैं, मसीहा की पहचान को लेते हुए उस भेड़ों के दरवाज़ा में से गुजर जाते हैं जो कि यीशु मसीह है, आप नई ज़िंदगी पाते हैं, बपतिस्मा को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, बपतिस्मा लेने के वसीला से अपनी पुरानी ज़िंदगी को तर्क करते नई ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, तो यकीन जानिए आपने उस सफ़र का आगाज़ कर दिया है जो आपको नए यरूशलेम, जिसका जिक्र मुकाशफा 21 बाब में है, आपको वहाँ तक ले जाएगा। उसका वो आपकी मंजिल है, और उस मंजिल पर पहुंचने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने सफ़र का आगाज़ करें, और सफ़र का आगाज़ सिर्फ मसीहा है। अगर आप मसीहा से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं तो यकीन जानिए आपके सफ़र का इख्तिताम भी मसीहा होगा, और वो हमेशा की ज़िंदगी का ताज होगा जिसे आप पाना चाहते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बहुत बरकत